नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से ध्यान प्रक्रिया का अनुभव है। ध्यान के अंदर मन का शांत होना अत्यंत अनिवार्य है और मन में कितनी शक्ति है ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही हमें जीत दिलाता है। अगर मन हमारे वश में नहीं है तो मन ही हमें हताश करके हार दिलाता है। भगवद गीता के अंदर श्री कृष्ण ने कहा है, इंसान का सबसे परम मित्र होता है मन, और मन ही इंसान का सबसे परम शत्रु, क्योंकि मन ही इंसान को मुक्त करता है, मन ही इंसान को बांधता है। आध्यात्मिक जगत में देखा जाए तो मन बाहर संसार से जुड़ता है और वही मन शरीर के अंदर चला जाए अपनी शुद्ध और पवित्र आत्मा से जुड़ जाता है। तो मन बिल्कुल बीच का एक सेतु है जो बाहर से दुनिया से भी जुड़ता है और आंतरिक दुनिया से भी जुड़ता है। तो मन की शक्तियाँ कितनी हैं आज हम जानने की कोशिश करेंगे। मन के 3 हिस्से माने जाते हैं। साइंटिस्ट मन को 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। साइंटिस्ट मन को एक हिस्से को कहते हैं जागृत मन, दूसरे हिस्से को कहते हैं अर्ध जागृत मन, तीसरे हिस्से को कहते हैं सुषुप्त मन। 3 प्रकार के मन के ऊपर अध्ययन अभी चल रहा है, तो हम बारी बारी एक एक मन को जानने की कोशिश करेंगे। जागृत मन क्या होता है? जागृत मन जो वो होता है कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ, उसको जागृत मन कहते हैं। आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो देख के आपके साथ में विचार चल रहे होंगे, तो उस विचार को जागृत मन कहते हैं। तो जो कुछ भी हमें मालूम है कि मैं ये बोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कुछ भी समझ रहा हूँ, कुछ भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कुछ भी गाणितिक प्रक्रिया कर रहा हूँ, कुछ भी विश्लेषण कर रहा हूँ, तो वो जागृत मन से होता है। क्योंकि आप चाहते हो तब आप करते हो, आपके मन में वो गतिविधियाँ चलती है जो आपके नियंत्रण में होती है, उसको ही जागृत मन कहते हैं। अब अर्ध जागृत मन क्या होता है? कुछ कार्य आप ऐसे करते हो कि आपको खुद को नहीं पता। जैसे कि आप अभी वीडियो देखते वक्त शायद अपना मुंह हिला रहे हो, या फिर अपने हाथ हिला रहे हो, या उंगलियां हिल रही हो, या पैर हिल रहा हो, शरीर का कोई ना कोई अवयव हिल रहा हो। ठीक है, कुछ नहीं हिल रहा है तो आंखें की पलकें तो आपने झपकाई लेकिन आपको पता नहीं था। दूसरा बताओ, आपके सांसें ले रहे हो, अब तक आपने वीडियो देख के कितने सांसें ली वो आपको नहीं पता, लेकिन चल तो रहा है। तो आपकी सांसें, आपकी पलकें मन के द्वारा ही नियंत्रित होती है, क्योंकि मन जहाँ पे जाता है वहाँ पे कार्यान्वित होता है। कुछ भी कार्य करने के लिए हमारे मन की अत्यंत आवश्यकता होती है। अगर मन नहीं जाएगा तो वहाँ पे कोई कार्य घटित नहीं होंगे। और मन हर कहीं पे जहाँ पे जाता है वहाँ पे कार्य को सक्रिय कर डालता है। तो जहाँ पे हमारा मन ज़्यादा टिकता है वहाँ पे कार्य घटित होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले कोई भी बिल्डिंग बन रही हो, कोई भी घर बन रहा हो, कोई भी शहर बन रहा हो, कोई भी पुल बन रहा हो, कुछ भी बन रहा हो, उससे पहले किसी एक इंसान के दिमाग में वो कार्य हो चुका होता है, फिर बाद में वही कार्य बाहर घटित होता है। आपको आसानी से समझाता हूँ। आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन अगर आपको कुछ काम याद आता है तो सबसे पहले आपको आपके मन में काम याद आता है। जैसे मन में आपको काम याद आता है फिर आप वहाँ जाके वो काम करते हो। तो सबसे पहले वो काम आपके मन में हो चुका है, फिर आप वीडियो छोड़ के जाते हो और वहाँ पे आप काम करके आते हो। तो कुछ भी और वहाँ से काम कर दिया, फिर आपके मन में विचार आया कि फिर से ये वीडियो देखो, तो वो काम खत्म हो गया, फिर यहाँ पे आके वीडियो देखने का काम आपने किया। लेकिन कुछ भी करने से पहले आपके मन में वो कार्य घटित हो जाता है, फिर बाहर की दुनिया में वो हकीकत बनता है। तो मन की इतनी प्रचंड शक्ति है। जो कुछ भी आप अपने आसपास देख रहे हो जो इंसानों के द्वारा निर्मित है, सबसे पहले किसी न किसी इंसान को वो काम समझ में आया होगा, तब उसके द्वारा बाहर की दुनिया में ये काम घटित हुआ है। तो ये काम अर्ध जागृत मन करता है। लेकिन तीसरा है सुषुप्त मन। सुषुप्त मन वो है कि आपके द्वारा किए गए कार्य आपको जरा भी नहीं पता। आपके द्वारा कौन कौन से कार्य घटित हो गए वो आप स्वयं नहीं जानते। ऐसे कार्य जैसे कि खाना पच गया है, ठीक है, ब्लड बन गया आपके शरीर के अंदर, या आपके द्वारा कोई घटना हो गई और घटना कैसे, कब, कहाँ, कैसे वो आपको खुद नहीं पता। क्योंकि वो जो कार्य होते हैं, या फिर ऊँघ के अंदर, नींद के अंदर आपके द्वारा जो सपने आते हैं वो सारे सपने आपको याद नहीं रहते।
दिन पूरी रात नींद चलती है तो आपको करीब 10 मिनट के सपने ही याद रहते हैं, बाकी पूरी रात तो 8 घंटे की थी, तो उसमें क्यों कुछ याद नहीं रहा? क्योंकि वो सब कुछ सुषुप्त मन से होता है, और सुषुप्त मन सबसे ज़्यादा हमारे मन का हिस्सा होता है। सुषुप्त मन के अंदर बहुत पुरानी पुरानी यादों स्टोर रहती है, पुरानी पुरानी यादें स्टोर रहती है। हम जब से जन्मे पहले दिन से लेके आज तक हम जितनी भी उम्र है, सारा डेटा सुषुप्त मन में सतत स्टोर होते रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो आपने अपने जीवन में ये सारा स्टोरेज, यादों का स्टोरेज बन रहा है, वो सुषुप्त मन है। आपके ध्यान में आया हो या न आया हो, हर प्रकार की यादों का संग्रह इस सुषुप्त मन के अंदर होता है। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं इसके अंदर पिछले जन्मों जन्मांतर की बहुत सारी बातें रिकॉर्ड रूप पे रखी हुई है। योग शास्त्र के अंदर भी बताया गया है, इंसान जब जन्म लेता है तो 3 चीज़ें उसके शरीर के अंदर प्रवेश करती है। एक हो शुद्ध और पवित्र आत्मा, दूसरा होता है कुंडलिनी शक्ति, और तीसरा होता है सूक्ष्म शरीर। तो कॉन्शियस माइंड है जिसमें हम जागरूक तरीके से करते हैं, उसको ही शायद शुद्ध और पवित्र आत्मा कहा गया है। दूसरा कि जिसके अंदर पूरा डेटा रिकॉर्ड रहता है, वो जिसको सुषुप्त मन कहते हैं। जो तीसरा मन है, जो सुषुप्त मन है, उसको ही यहाँ पे सूक्ष्म शरीर कहा गया है। मतलब हमारा शरीर के जैसा सूक्ष्म शरीर जिसमें सारी यादों का डेटा रखा हुआ है। और तीसरा जो बीच का जो हमने मन बताया, सबकॉन्शियस माइंड, मतलब अर्ध जागृत मन, वही है हमारी कुंडलिनी शक्ति, जिसके अंदर सारा हमने जो साधना की है, जो तपस्या की है, जो हमने प्रयत्न किया है ध्यान में आगे बढ़ने का या जीवन में अपने आप को निखारने का, अपने आप को डेवलप करने का, वो सारा कुंडलिनी शक्ति में कहा जाता है। तो कुंडलिनी शक्ति वही जो शक्ति है, वही विज्ञान के अंदर सबकॉन्शियस माइंड है, अर्ध जागरूक मन जिसको कहते हैं, और उसको ही कुंडलिनी शक्ति माना जाता है। तो कुंडलिनी शक्ति और अर्ध जागरूक मन एक ही जैसे काम करते हैं। तो 3 चीज़ें आध्यात्म विज्ञान में भी बताई गई है और 3 चीज़ें मनोविज्ञान में भी बताई गई है। लेकिन मनोविज्ञान सिर्फ 3 चीज़ों का अध्ययन कर रहा है, जागृत मन, अर्ध जागृत मन और सुषुप्त मन। लेकिन विज्ञान को नहीं पता कि चौथी चीज़ भी मौजूद है जो अध्यात्म में बताया गया है। तो 3 चीज़ अध्यात्म में बताई गई है, शुद्ध और पवित्र आत्मा, दूसरा कुंडलिनी शक्ति, तीसरा सूक्ष्म शरीर जिसमें बरसों बरसों की यादें, पिछले जन्मों की यादें भी मौजूद है। इन तीनों में अगर सतत इंसान साधना करता जाए, तपस्या करता जाए, तो धीरे धीरे आत्मा शुद्धिकरण होने लगती है। मतलब कॉन्शियस मन और कॉन्शियस शुद्ध बनता जाता है, जिसमें सूक्ष्म शरीर धीरे 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 विलीन होता जाता है, और साथ में कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू करती है। तो आध्यात्मिक जगत के अंदर जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है तो इंसान के सारे कर्म धीरे 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 नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, और आत्मा धीरे धीरे शुद्धिकरण प्राप्त करती है, और आत्मा सीधी परम तत्व के साथ मिक्स हो जाती है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाती है, ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो जाती है। आत्मा ही परमात्मा के साथ जुड़ जाती है, आनंद परमानंद से जुड़ जाता है। ये जीव है वो शिव से जुड़ जाता है। इसी तरह से ये शांति परम शांति के साथ कनेक्ट हो जाती है, और आनंद परमानंद तक कनेक्ट हो जाता है। इसी तरह से आध्यात्मिक रहस्य के अंदर इंसान को जो जानकारी प्राप्त मिलती है वो साइंस के अंदर अभी भी डेवलपिंग स्टेज पे है। साइंस सबकॉन्शियस माइंड जानता है, उसके नीचे आता है सबकॉन्शियस माइंड, उसके भी नीचे आता है अनकॉन्शियस माइंड। मतलब हिंदी में कहे तो जागरूक मन, उसके नीचे अर्ध से नीचे है अजागरूक मन। लेकिन तीनों लेवल के ऊपर भी एक लेवल है जो साइंस अभी भी रिसर्च करके वहाँ तक नहीं पहुँचा है, उसका नाम है पूर्ण जागरूक मन। मतलब सुपर कॉन्शियसनेस स्टेज होता है, जहाँ पे सुपर कॉन्शियसनेस होती है, जहाँ पे इंसान का मन सारे दिमाग, सारे ब्रह्मांड के मन के साथ, ये जो मन है हमारे शरीर को पूरा कंट्रोल करता है, इस तरह से पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है। परमात्मा का शुद्ध मन जिसको चैतन्य कहते हैं, वो परमात्मा का जो मन है, परमात्मा की जो बुद्धि है, पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है। तो हमारा ये छोटा सा मन बड़े से परमात्मा के मन के साथ जब कनेक्ट हो जाता है तो हमारा मन जो सुपर कॉन्शियसनेस की अवस्था में चला जाता है, मतलब मनस, अति मनस की स्थिति में चला जाता है, और उसमें ऐसा ऐसा ज्ञान मालूम होता है, ऐसी ऐसी उपलब्धियाँ मालूम होती है, ऐसे ऐसी सिद्धियाँ मालूम होती है, ऐसे ऐसे ज्ञान प्राप्त होते हैं, ऐसी ऊर्जाएँ प्राप्त होती है जो सामान्य लोगों को नहीं होती। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे मन के 3 स्टेज है, कॉन्शियस माइंड,
सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। और साइंटिस्ट अभी भी चौथा मन, एक मन बहुत सारे मन के साथ जुड़ सकता है, एक मन परम मन के साथ जुड़ सकता है। ऐसी एक अवस्था है जो साइंटिस्ट भविष्य में शायद ढूंढ पाए, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों साधना करके ये जान लिया है कि एक इंसान का दिमाग हजारों इंसानों के साथ, सामूहिकता के साथ, एक इंसान का दिमाग परम दिमाग के साथ, परम मन के साथ जुड़ सकता है। उसको योग की उच्च अवस्था कहते हैं, उसको ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। परमात्मा से जुड़ जाना ही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य होता है। तो मन की शक्तियाँ अनंत है। तो मन एवं मनुष्यणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये भगवत गीता में बताया, मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मुक्ति का कारण होता है। तो इस तरह से मन की शक्तियों के बारे में जानना हो, कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानना हो, ध्यान के रहस्यों के बारे में जानना हो, तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मुझे बहुत सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें वेदों शास्त्रों की बुक की भी मैं पढ़ता हूँ। अगर आप मुझे मदद करना चाहें तो ज्वाइन बटन के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हो, ताकि वो बुक पढ़ के यही ज्ञान मैं वापस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।